नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। क्रॉस एग्जामिनेशन में आज हम समझेंगे किसी भी फोटोकॉपी को कैसे प्रदर्शित करवाया जा सकता है। फोटोकॉपी मतलब जो आपके पास असल डॉक्यूमेंट नहीं है, असल डॉक्यूमेंट या तो गुम गया है या किसी दूसरे व्यक्ति के पास है, तो उसको कैसे आप एग्जिबिट कराएंगे और कब आपको एग्जिबिट कराना है, किन किन बातों की आपको सावधानी रखनी, यह आपको आना चाहिए। देखो, आप एक वकील हो तो ये बात आपको विशेष रूप से आनी चाहिए। भले ही जब आप विरोध कर रहे हो, किसी व्यक्ति ने फोटोकॉपी प्रदर्शित करवा रहे हैं सामने वाला, तो भी आप विरोध करोगे कि साहब इन धाराओं में, इन कानून में इसकी पूर्ति नहीं की है, इसलिए प्रदर्शित नहीं हो सकता। और आप खुद प्रदर्शित करवा रहे हो तो आपको उन धाराओं का, उन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए जो जिनकी पूर्ति करने के बाद ही आप फोटोकॉपी को प्रदर्शित करवा सकते हो। यानी कि सबसे पहले देखिए, यानी कि ये कोई फोटोकॉपी है, ये आप कोर्ट में प्रदर्शित करवाना चाहते हो, यानी एग्जिबिट इस पर डलवाना चाहते हो ताकि कोर्ट उसको पढ़े। एग्जिबिट नहीं डलवाओगे तो कोर्ट उसको पढ़ेगा नहीं, उसका कोई तुक ही नहीं, बड़ी फाइल में लग रही है, फिर भी वो एक कचरा है, समझ लो। तो ये डॉक्यूमेंट कहीं गुम गया है यानी ये फोटोकॉपी आपके पास है, अब ये असल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये गुम गया या नष्ट हो गया या वो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है ना। अब दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? जिसके विरुद्ध आप मुकदमा लड़ रहे हो, यानी विरोधी, भले वो प्रार्थी हो, भले वो एक्यूज हो। आप जिस व्यक्ति की तरफ से मुकदमा लड़ रहे हो, सामने वाले व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट है, या किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट है। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? गुम हो गया और नष्ट हो गया है, तो आपको सीधा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको प्रदर्शित करना है तो धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक प्रार्थना पत्र लगेगा, ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट, और बाकी नई धारा कौन सी इसमें? 7। तो इसमें एक एप्लीकेशन क्या लगेगी कि कोर्ट को, आपको सबसे पहले कोर्ट का नाम आ गया, फिर मुकदमा का अनुमान आ गया, फिर जो अपराध है उसका अपराध आ गया, फिर जिसकी तरफ से आप मुकदमा लड़ रहे हो, महोदय विनम्र निवेदन है कि अभियुक्त की तरफ से विनम्र निवेदन है कि यह कि जो डॉक्यूमेंट लग रहा है उसका निवेदन आएगा कि इस डॉक्यूमेंट की असल प्रति गुम हो गई है और सेकंड प्रति हमारे पास है, इसको प्रदर्शित करवाने की इजाजत प्रदान करवाए। छोटी सी एप्लीकेशन है, कैसे लिखनी है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पूरी 2-3 एप्लीकेशन है, इसमें पालना करनी होती है, तो दोनों तीनों एप्लीकेशन में इससे जस्ट बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी मोटा मोटा समझा रहा हूं कि आपको धारा 65 की एक एप्लीकेशन लगानी होती है कि ये डॉक्यूमेंट गुम हो गया या नष्ट हो गया और कोर्ट इसको प्रदर्शित करवाए। तो सामने वाला इस एप्लीकेशन का जवाब देगा। जवाब देने के बाद कोर्ट ये उचित समझती है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट वास्तव में था, तो प्रदर्शित कराने की इजाजत देगी। और मान लो उसने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिया और फिर बाद में बोला कि ओरिजिनल तो गुम हो गया और ये फोटोकॉपी है, प्रदर्शित करो, और सामने वाले ने ऐसा कोई जवाब दिया कि डॉक्यूमेंट अस्तित्व में नहीं था, और वो सामने वाला साबित कर देता है कि अस्तित्व में नहीं था, और आप ये साबित नहीं कर पाएंगे डॉक्यूमेंट वास्तव में अस्तित्व में था, यानी कि जो डॉक्यूमेंट में गवाह है, जो बातें लिखी हुई है, वो आपकी प्लीडिंग में, आपके प्रार्थना पत्र में या गवाही में कभी न कभी, मतलब कहीं ना कहीं उसका हवाला होगा, तो ही कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो उसको खारिज कर देगी। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन लगाना। फिर एप्लीकेशन कोर्ट ने स्वीकार कर लिए तो फिर फोटोकॉपी प्रदर्शित हो जाएगी, यानी प्रदर्शित जो बताया ना मैंने, D1, C1, ठीक है ना, और P1 जिनमें भी आता है उनमें ये डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो जाएगा। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट गुम गया और विरोधी पक्षकार के पास है, तो इसमें क्या होता है, धारा 66 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपको एक एप्लीकेशन पेश करनी, नोटिस देना होता है सामने वाले को, या नई जो धारा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 60 में आपको एक नोटिस देना होता है सामने वाले पक्षकार को कि भाई ये हमारे पद ये लिखा पड़ी हुई थी, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करें। तो अगर वो नोटिस देने के बाद भी वो पेश नहीं करता है, तो फिर आप उस नोटिस की कॉपी और धारा 65 का प्रार्थना पत्र लगाकर उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवा सकते हो। और अगर वो डॉक्यूमेंट किसी अन्य व्यक्ति के पास है, तो आपको क्या एप्लीकेशन लगानी है, धारा 91 CRPC, ठीक है, और नई बुक है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 94, इसमें एप्लीकेशन आपको लगानी है। इसमें एप्लीकेशन क्या होती है कि भाई डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति से वो डॉक्यूमेंट मंगवाने की कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाते हैं, कोर्ट उसको उचित समझती है, उसको सम्मन देती है। अगर वो डॉक्यूमेंट ले आता है तो ठीक, वही प्रदर्शित हो जाएगा ओरिजिनल, और वो नहीं लाया तो फिर जो वो कह देता है मेरे पास नहीं है डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट गुम गया है, या मैं इस डॉक्यूमेंट बारे में नहीं जानता हूं, तो फिर 65 की एप्लीकेशन आपको लगाने के बाद
फोटोकॉपी को आप प्रदर्शित करवा सकते हो। तो अभी आपको देखो क्या समझे आप ये समझे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो अगर नष्ट हो गया है तो धारा 65 का एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगर वो नष्ट नहीं हुआ है, गुमा नहीं है और विरोधी पक्षकार के पास है तो पहले उसको नोटिस देना है कि भाई आप पेश करो। फिर वो नोटिस से भी नहीं लाता है तो उस नोटिस की कॉपी के साथ, यानी नोटिस के बाद 65 एप्लीकेशन लगानी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। फिर वो प्रदर्शित की कोर्ट इजाजत देगी, फिर प्रदर्शित होगा। फिर मान लो तीसरे व्यक्ति के पास है, उसको आप नोटिस मत दीजिए, उसको आप 91 की एक सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगाइए कि भाई कोर्ट से उसको मंगवाया जाए। फिर भी वो नहीं लाता है तो फिर अगर ओरिजिनल आया ठीक, नहीं लाया तो 91 की जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन तो उस फाइल में होगी। फिर आप 65 की एप्लीकेशन लगाएं, उसमें फोटोकॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, 65 की, तो वो आपकी एप्लीकेशन स्वीकार हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप एग्जिबिट कराना चाहते हो फोटोकॉपी को, उसको प्रदर्शित करवाने के पहले आपको जो मैंने अभी कार्रवाई बताई वो आपको कार्रवाई करनी है। और ये कार्रवाई आपको आपका जो मुकदमा चल रहा है उसमें किसी भी स्टेज पर आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेज इसकी निकल जाती है, मगर जनरली आपको शुरुआत, मुकदमा की शुरुआत में अगर आपके पास असल डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये कार्रवाई आपको उसी समय कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा जीरा में जब आदमी खड़ा हो गया फिर आप फोटोकॉपी निकाल के दो, साहब ये मैं फोटोकॉपी प्रदर्शित कराना चाहता हूँ, सामने वाला वकील विरोध करेगा, फोटोकॉपी प्रदर्शित नहीं होती, जज साहब बोलेंगे अभी नहीं होगी, तो आपका डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होगा। फिर इसमें दिक्कत क्या होती है, फिर मान लो आपने एप्लीकेशन लगाई, सब कुछ किया और प्रदर्शित करवा भी दिया, एप्लीकेशन स्वीकार भी कर ली, तो फिर सामने वाला व्यक्ति जिससे आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसको जीरा कर रहे हो, वो व्यक्ति तो उसमें चला जाएगा उसकी जीरा करके। फिर उसको वापस बाद में कैसे बुलाओगे? बाद में बुलाने के लिए वापस आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी 311 की सीआरपीसी। हो सकता है उसको कोर्ट स्वीकार करे या नहीं करे, तो फिर भले ही वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि इसको प्रदर्शित करवा सकते हो, पर कराओगे किसी और से कोई क्रॉस एग्जामिनेशन पूछना, प्रश्न पूछना है तो कैसे पूछोगे? मान लो किसी दूसरे व्यक्ति से आपने प्रदर्शित करवा भी दिया जो उस डॉक्यूमेंट से संबंधित है, मगर जिसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई है उससे तो फिर आप उस संबंध में नहीं पूछ सकते हो। तो आपको शुरुआत में ही ये काम आपको कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको क्या पता चला? तो एक तो आपको 65 की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है एविडेंस एक्ट वाली, दूसरी 91 की एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, तीसरी धारा 66 का नोटिस कैसे देना है, चौथा 311 का प्रार्थना पत्र। 311 मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा है तो आप उस डॉक्यूमेंट नहीं मंगा कर उस व्यक्ति को गवाह में बुला लो, साहब इसको गवाह में बुला लिया, इसके पास डॉक्यूमेंट है, फिर उस डॉक्यूमेंट के संबंध में उससे प्रश्न पूछो। और वो अगर डॉक्यूमेंट साथ लेके आया तो बता देगा ओरिजिनल, नहीं लाया तो बोलेगा ओरिजिनल मेरे घर पे पड़ा, मैं आज नहीं लाया, तो फिर उसकी जीरा रिजर्व रख के फिर नेक्स्ट पैसे दीजिए, उस दिन वो ले आएंगे। यानी कि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन जो बताता हूं, मैंने क्या बोला था, क्रॉस एग्जामिनेशन एक झटके में खत्म नहीं होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन समझने के लिए आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, और जितने भी वीडियो डाले हैं उन वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार प्रत्येक वीडियो को देखोगे तो ही वो वीडियो आपको समझ में आएगी, प्रक्रिया समझ में आएगी, उससे संबंधित लॉ पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, नहीं तो इसका आंसर गया और इससे गया कोई मतलब नहीं है। तो 5-6 बार शांति से बैठकर देखेंगे आखिर वकील साहब क्या बोल रहे हो, हर वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ है। ये चारों एप्लीकेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिन एडवोकेट के साथ आप काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके सामने एप्लीकेशन लिखी हुई आएगी। आप चाहते हो कि मैं क्रॉस, जब भी इनकी जरूरत होगी तब बताऊंगा, आप चाहते हो कि नहीं वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन में आप आगे बढ़े, उससे पहले ये चारों एप्लीकेशन हमें लिख के बता दीजिए, तो इन चारों एप्लीकेशन का नेक्स्ट में वीडियो बना दूंगा कि भाई क्या क्या एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, ताकि आप इन एप्लीकेशन की जो लिखी हुई है वो आपको समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं चारों एप्लीकेशन लिख के बताऊं तो आप मैसेज करें, तो मैं जरूर इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या फिर जब भी समय आया तब बताऊंगा। और नहीं चाहते हो तो फिर अपना जो आगे वीडियो बन रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन में वही अपन बढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।